हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली क्लास में आपने सीखा कि ऑप्शन होते क्या है, बेसिक्स क्या होते हैं, ग्रीक्स क्या होते हैं और कैसे ऑप्शन के प्राइस मूव होते हैं। और उसके बाद हमने साइकोलॉजी समझा। फिर उसके बाद जो डायरेक्शन है वो समझा। लेकिन अब हम, जैसे कि मैंने कहा आपको, कि डायरेक्शन समझने के बाद, डायरेक्शन समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद उस बेसिस पे आप लाखों स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। डायरेक्शन इज द मेन हेड। अगर आपको डायरेक्शन पता चलता है तो आप जाके फ्यूचर बाय कर सकते हो, आप एक कॉल बाय कर सकते हो या पुट बाय कर सकते हो, नेकेड कॉल बाय कर सकते हो, कॉल सेल कर सकते हो, पुट बाय कर सकते हो, पुट सेल कर सकते हो। आप कुछ हैज कर सकते हो जिसमें कॉल स्प्रेड, पुट स्प्रेड, डायरेक्शन अगर फ्लैट है तो आप स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आयरन कॉन्डोर, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बट डायरेक्शन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो हम यहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अब लोग क्या करते हैं, ये चीज़ें बेच कर वो पैसे कमाते हैं। ये बहुत इजी है समझना। आपको मैं 15 मिनट पे आपको काफ़ी इजीली समझा दूंगा। आपको ये मैं आपको एक क्विक स्ट्रैटेजी दूंगा जिसमें आप कॉल बाय कर सकते, फ्यूचर शॉर्ट करके आप हैज बना सकते हो। ये एक कॉल बाय हुआ जिसके साथ आप फ्यूचर को हैज कर रहे हो। लेकिन इसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ कि आपको पता नहीं कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। तो इसमें इसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ये बुलिश स्ट्रैटेजी है, लेकिन अगर मार्केट नीचे जा रहा है और आप एक बुलिश स्ट्रैटेजी बना देते हो तो आप यहाँ लॉस कर देते हो। तो सबसे बेनिफिट रहता है कि आप डायरेक्शन समझो। अभी मान लो आप यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं। अब यहाँ पे मार्केट सपोज रैली करने वाला है किसी भी साइड। मैं निफ्टी का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि इसमें नंबर छोटे होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है। आज हम जो स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं उसका नाम है स्प्रेड। अब देखो, ऑप्शन इतने इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। आप इसमें जिस जैसे चाहे वैसे खेल सकते हो। लाइक ए क्ले, जैसे आप क्ले को जैसे चाहे आप वैसे मोड़ सकते हो। आप ऐसे ही ऑप्शंस में कर सकते हो। वैसे ही आप स्ट्रैटेजीज को आप बिल्ड कर सकते हो, बना सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपका रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है। अब जो स्प्रेड है, अब ये क्या स्ट्रैटेजी है। आप इसमें क्या है, आप एक कॉल बाय करते हो इन द मनी और उसे हैज करते हो एक सेलिंग के साथ, एक कॉल शॉर्ट करके। अब बोलोगे आप इसमें तो बहुत ज़्यादा कैपिटल लगेगा। अब एक 1.5 लाख 2 लाख रुपए लगते हैं। ये स्ट्रैटेजी बस आपकी 40 to 45 थाउजेंड में हो जाएगी, वन लोट। तो आप बोलोगे हाउ इज दिस पॉसिबल। अकॉर्डिंग टू सैविज रूल, सैविज रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा कहा है कि लोगों को अगर नेकेड पोजीशन लेके जानी है तो उसमें बहुत लॉस होते हैं। तो उसमें क्या है, एक ही डायरेक्शन होती है कि आप बीटीएसटी बना देते थे एक ही नेकेड पोजीशन के साथ, उसमें ज़्यादा लॉस हो जाता था। सो उस लॉस को कंट्रोल करने के लिए एक हैज बनाइए कि एक ही पोजीशन हो, एक ही डायरेक्शन हो। उसके कॉल के साथ आप एक पुट बाय कर लोगे या कॉल शॉर्ट कर लोगे ओटीएम का, या पुट का कोई पोजीशन बना लोगे तो आपको तुरंत लेवरेज मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक ही डायरेक्शन मिल रहा है। पुट अगर बाय कर रहे हो, कॉल शॉर्ट कर रहे हो, या कॉल बाय कर रहे हो या शॉर्ट कर रहे हो पुट कॉल को। ऐसे आप बहुत सारे हैजेस बना सकते हो इसमें। तो यदि आपने कॉल शॉर्ट कर किया है, आप पुट शॉर्ट कर देते हो, यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए लग रहे हैं तो आपको 1 20 में काम चल जाएगा। आपके ये दोनों स्ट्रैटेजीज बन जाएगी इतने में गाइस। तो इसमें ये फ़ायदा होता है हैज करने का। ये है हैज करने का। तो इसके फ़ायदे क्या है? इसके फ़ायदे बताता हूँ मैं सबसे पहले। इसके फ़ायदा क्या है? इसमें थीटा डीके ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है। थीटा डीके ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है। अगर हम एक ऑप्शन बाइंग में एक सेलिंग का ऑर्डर भी लगा देते हैं तो इसका जो थीटा डीके से लॉस होने वाला है, राइट, और इसका जो प्रॉफिट होने वाला है थीटा डीके का, तो ये दोनों को कैंसल आउट कर देगा। तो ये आपको एक डायरेक्शन बना देगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका थीटा डीके बहुत कम है। अभी आप क्या करते हो, बहुत ही ओटीएम शॉर्ट कर देते हो तो उसमें थीटा डीके कम रहेगा और प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। आप पास का स्ट्राइक प्राइस जो है शॉर्ट करते हो तो उस बहुत ओटीएम शॉर्ट करते हो उसमें थीटा डीके कम रहेगा, प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। अगर आप थोड़ा पास का स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट करते हो तो थीटा डीके उसमें ज़्यादा रहेगा। और आपके जो है डिपेंड करता है कि इन सिंपल वर्ड आपका डिपेंड करेगा कि आपका
स्ट्राइक प्राइस क्या है, कौन-सा आप स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हो और कौन-सा रिस्क रिवॉर्ड आप मेंटेन करते हो। उसके हिसाब से आपका थीटा डीके मेंटेन होगा। तो ये एक पॉइंट होगा बेनिफिशियल। सेकंड पॉइंट ये है इसमें कि इसमें कैपिटल आपका काफ़ी कम लगता है। आप एक ऑप्शन सेल कर रहे हो जस्ट इन 40 टू 45,000, ये भी एक एडवांटेज हो गया। अब यहाँ पे आपको जो लॉस है इसमें लिमिटेड हो जाएँगे क्योंकि आप इसमें हेज कर रहे हो। आपका लॉस कम हो जाएगा नो डाउट इसमें। आपका लॉस कम हो रहा है बट रिवॉर्ड भी कम हो रहा है, लेकिन एक सेफ़र वे है ये। एक आपको लग रहा है जैसे यहाँ पे मार्केट गिरा है, लेकिन काफ़ी टाइम लेके गिरा है मार्केट। तो इस टाइम में जो आपका पुट में हो रहा था, वो थीटा लेके जा रहा था, आपका थीटा लेके लॉस कर रहा था। यहीं आप पुट का स्प्रेड बना देते हो इसमें, तो ये थीटा का जो लिमिटेशन है वो ख़त्म हो जाती है इसमें। अब इसके बाद इस स्ट्रैटेजी को मैं आपको ओप्स्ट्रा पे समझाता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे ओप्स्ट्रा ओपन है। सो यहाँ पे ओप्स्ट्रा ओपन है कि कितना कैपिटल के साथ है। सबसे पहले ओप्स्ट्रा पे जाते हैं इधर, और यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रैटेजीज़ का नाम लिखा हुआ है, जो फेमस स्ट्रैटेजीज़ है लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, ये सब है। कॉल रेशो, लॉन्ग स्ट्रैडल, ट्रायंगल, आयरन कंट्रोल, ये सब। अब ये देखो, यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पे इन द मनी, आईटीएम। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे पिछली वीडियोज़ में। आईटीएम, एटीएम, ओटीएम। आईटीएम का आप कॉल इसमें बाय करोगे और ओटीएम सेल करोगे। अभी आप अभी करंट मार्केट पे चलते हैं। करंट मार्केट पे आईटीएम का यहाँ प्राइस क्या है? 22,600। सो आईटीएम क्या होगा? जो भी प्राइस चल रहा है उससे पहले का एक स्ट्राइक प्राइस ले लो आप। ये है कॉल के लिए 50 पॉइंट्स का एक पहले का स्ट्राइक प्राइस ले लो, या आप थोड़ा और सेपर ले लो 22,500। ये आपने ये कॉल खरीदा, आपने ये यहाँ पे कॉल खरीदा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? आपने ये कॉल खरीदनी है। अब आप क्या करोगे, ये 22,500 का आप एक कॉल बाय कर लोगे। आपने ये कॉल एक खरीद ली, आपने बाय कर ली। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपने ये कॉल खरीदी कि 22,500 कॉल खरीद लिया आपने। अब आपका इसमें टारगेट क्या है? सो अब इसमें आपका टारगेट क्या है? सपोज़ आपका टारगेट क्या होता है इसमें? आप यहाँ टारगेट बना देते हो यहाँ का। आपका टारगेट क्या है? आप इस रेजिस्टेंस का टारगेट ले लेते हो फर्स्ट, या फिर या सेकंड टारगेट ये ले लेते हो। इसका आप टारगेट ले लेते हो। आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से जाके इसको हिट कर देगा, इसको हिट कर देगा इस रेजिस्टेंस को सपोज़। आप ये टारगेट बना देते हो। अब आप क्या करोगे यहाँ पे? यहाँ पे आप इस टारगेट का या इस टारगेट का इसके ऊपर का जो स्ट्राइक प्राइस है, इसका या इसका आप कॉल शॉर्ट कर देते हो। सो आप क्या करोगे? आप ये टारगेट बना लोगे, या फिर आपका टारगेट कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो, तो आप क्या करोगे? आप इसका 23,000 का टारगेट बना लोगे कि आपका टारगेट ज़्यादा ही बड़ा है। तो आप क्या करोगे? ये 23,000 पे आ जाओगे। तो आप क्या करोगे इसमें 23,000 का स्ट्राइक प्राइस कॉल सिलेक्ट करोगे और इसको सिंपली क्या करोगे, यहाँ बाय किया था हमने, यहाँ सेल कर दोगे आप। आप क्या करोगे, इसको ऐड पोजीशन कर दोगे। सो सिंपली आपने यह क्या किया, यहाँ कॉल शॉर्ट कर दिया। सो अब क्या हुआ, आपने एक इन द मनी आपने बाय किया, ओटीएम आपने सेल कर दिया। आपने ये स्ट्राइक प्राइस बाय कर लिया, बाय 22,500 आपने बाय कर लिया, 23,000 आपने सेल कर दिया। अब यहाँ पे आ जाओ सिंपली चार्ट पे। अब आप यहाँ क्या करो, एक बॉक्स बना लो ऐसा ही कि आपने ये स्ट्राइक प्राइस आपने यहाँ पे बाय किया है 22,500, और ये स्ट्राइक प्राइस आपने सेल कर दिया।
अब यहाँ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये आपने सेल कर दिया, या आपने बाय कर लिया सिंपली। अब क्या होता है, ये जो कॉल शॉर्ट जो है ये जो आपको एक प्रॉपर अमाउंट का जो है लॉस देने वाला है आपको, वो अमाउंट क्या है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे दिख जाएगा कि 35 रुपीज़ का, ये आपको अनलिमिटेड प्रॉफ़िट देने वाला है। ये आपको ऊपर वाला अनलिमिटेड प्रॉफ़िट देने वाला है, ये आपको अनलिमिटेड लॉस देने वाला है। इन दोनों को माइनस कर लो, जो बचेगा उतना प्रॉफ़िट आपके घर आएगा। अब आईटीएम का जो डेल्टा है, वो होता है ₹1 का, और जो ओटीएम का डेल्टा होता है, वो होता है 0.2 रुपीज़ का। सो इसका मतलब क्या होता है, जब भी मार्केट ऊपर जाता है, तो इन द मनी के प्रीमियम ₹1 से बढ़ते हैं, और ओटीएम के प्रीमियम 0.2 रुपीज़ से बढ़ते हैं। सो ये 500 है, 650, 700, 800, ऐसे ही बढ़ते हैं, ₹1 से, 0.2 रुपए से, ऐसे। सो इसमें क्या होगा, यहाँ का प्रीमियम जो है बहुत फास्ट बढ़ेगा। ये आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट देगा, और ये आपको आराम से लॉस देगा। सो ये भी वैसे ही बढ़ेगा, क्योंकि आपने कॉल शॉर्ट किया है। ये बढ़ेगा तो आपको लॉस होगा। लेकिन ये जो स्पीड में बढ़ेगा, ये उसको मैनेज कर देगा, और आपको प्रॉफ़िट होगा ओवरऑल। ये क्या होगा, ये 0.2 से बढ़ेगा। अब जैसे-जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, सो ये जो 200 का प्रीमियम है, वो फ़ास्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये जो ₹35 का प्रीमियम है, ये स्लोली बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये जो कॉल शॉर्ट दिया, ये तो आपको लॉस देगा, क्योंकि मार्केट को आपने कॉल शॉर्ट किया है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपका लॉस होगा। तो ये लेकिन लॉस कितने का देगा, 0.2 रुपीज़ पर पर मूव, और ये प्रॉफ़िट कितना दे रहा है, 1 रुपीज़ पर मूव। तो आपको बचेगा कितना इसमें, हर एक मूव पे 0.8 रुपीज़ का मोमेंटम बचेगा आपको, हर मूव पे। यह कॉल स्प्रेड आपको हर एक मूव पे 0.8 रुपीज़ का मूवमेंट देगा आपको, इतना प्रॉफ़िट होगा। अब क्योंकि आपने यहाँ पे कॉल बाय किया है, इसका जो थीटा है वो लॉस देगा। कॉल बाय का थीटा डीके लॉस देगा आपको, राइट? सो इसका ओटीएम का जो कॉल शॉर्ट किया आपने, इसका थीटा डीके आपको प्रॉफ़िट देगा फिर। सो यहाँ पे जो पोज़ीशन है, वो थीटा डीके का आपका टेंशन गया, मार्केट ऊपर जा रही थी, 0.8 रुपीज़ का आपको प्रॉफ़िट होगा। अब मान लो ये जो कॉल शॉर्ट किया है आपने, इसका बेनिफिट क्या होगा आपको? अब यहाँ पे चलो आप बोलो कि सर ये ऊपर जा रहा है, मुझे प्रॉफ़िट हो रहा है, लेकिन मैं इस फालतू इसका लॉस क्यों लूँ मैं इसका? अब अगर मान लो मार्केट नीचे जाता है, मार्केट नीचे जा रहा है, अब ये जो है इन द मनी है, ये ₹1 से गिरेगा, राइट? क्योंकि ये प्रीमियम है, वो ₹1 से बढ़ेगा, तो ₹1 से गिरेगा भी। सो प्लस इसका थीटा डीके आपके अगेंस्ट है, तो थीटा डीके आपको लॉस देगा, सो यहाँ पे डबल-डबल लॉस हो गया आपका। तो इसलिए हमने कॉल शॉर्ट रखा। सो अब क्या होगा, बिकॉज़ ऑफ दिस कॉल शॉर्ट थीटा डीके आपको प्रॉफ़िट देगा, क्योंकि हमने ऑप्शन सेल किया है, क्योंकि हमने थीटा डीके यहाँ पे ऑप्शन सेल कर दिया है। हमने जो ये कॉल शॉर्ट किया है, जैसे मार्केट नीचे गिरेगा, तो कॉल के प्रीमियम भी गिरेगा। सो ये प्रीमियम भी गिर के आपका प्रॉफ़िट देना शुरू कर देगा। सो ऐसा करके नीचे जो आपका यहाँ पे नीचे वाले प्रीमियम, जो ये प्रीमियम आपका लॉस ज़्यादा देगा, उसमें आपका इंश्योरेंस बढ़ जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करते हो कि अगर ये मार्केट अगर ₹200 का प्रीमियम अगर आपका ज़ीरो होता है, तो ये आपका ज़्यादा लॉस हो सकता है। ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफ़िट होता है, और अनलिमिटेड लॉस नहीं होता। लिमिटेड लॉस होता है, अनलिमिटेड प्रॉफ़िट होता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपका अनलिमिटेड लॉस होता है, लिमिटेड प्रॉफ़िट होता है। सो लेकिन जो इसका टारगेट को हिट होने तक, जो इसका टारगेट है, वो आपका इतना प्रॉफ़िट रहेगा। जैसे कि आप ये देखो, आपने एक कॉल शॉर्ट किया 23,000 का, जैसे ही ये टच हुआ ऊपर आपका, जैसे ही ये 23,000 यहाँ पे टच हुआ, तो उसके बाद आपका प्रॉफ़िट काफ़ी स्टेबल हो जाएगा।
उसके बाद मार्केट कितना भी ऊपर जाए, आपका प्रॉफ़िट सेम रहेगा। अगर नीचे देखोगे, अगर आपका जो स्ट्राइक प्राइस जो है, कौन-सा है? 22,500 का जो स्ट्राइक प्राइस है, मतलब एक्सपायरी जो है, मार्केट मार्केट एंट्री पॉइंट यहाँ पे है, मार्केट इसके नीचे क्लोज़ हो जाता है मार्केट, ये ओटीएम हो जाएगा, एटीएम ओटीएम हो जाएगा, तो एक्सपायरी पे ये ₹200 का प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा, तो आपको लॉस कितना होगा? 10,000 से ऊपर ही होगा। बिकॉज़ यहाँ पे आपको ₹35 का प्रॉफ़िट मिलेगा, तो ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा। सो इस इन दोनों को माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा वो आपको इसमें लॉस होगा। जो आपका अनलिमिटेड जो लॉस होने वाला था वो लिमिटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही एक्सपायरी पे मार्केट आएगा, आपका लॉस लिमिटेड हो जाएगा। उसके बाद भले ही मार्केट कितना भी क्रैश करे, आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा। सो इसमें आपको यहाँ पे एडवांटेज क्या मिल रहा है कि मार्केट कितना भी क्रैश करे, कितना भी यहाँ पे टाइम पास करे, कितना भी ऊपर जाए, ऊपर जाके वापस नीचे आ जाए, यहाँ पर टाइम पास करे, ठीक तरीके का आपको एडवांटेज मिलता है। आपने कॉल शॉर्ट किया हुआ है, इंश्योरेंस है ये आपका, इसका प्रॉफ़िट मिलता है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लेने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। सबसे बेस्ट पार्ट इस स्ट्रैटेजी का ये है, कई बार जो स्टॉप लॉस जो होता है, वो टच करता है, हिट करता है, फिर मार्केट जाता है। बट इसमें क्या है कि स्टॉप लॉस हिट करने का चांस ही नहीं है। क्योंकि क्या होगा, जैसे ही मार्केट नीचे करे गिरेगा, ये कॉल शॉर्ट क्या है, आपको प्रॉफ़िट देना शुरू कर देगा और मार्केट वोलेटिलिटी में आपको प्रॉफ़िट देना शुरू करेगा और इन द मनी का प्रीमियम भी आपको ऊपर आ जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि आपको ये करना है कि जो भी आपका डिसाइडेड जो ये स्टॉप लॉस है, इसमें आप थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस भी लग सकते हो क्योंकि ये हैज है, नीचे स्पेस ज़्यादा है। सो कई बार क्या होता है मार्केट में नीचे आता है, पिन बार बना के वापस ऊपर चला जाता है। नीचे आता है मार्केट में पिन बार बना के वापस ऊपर चला जाता है। हो सकता है नीचे ब्रेकडाउन भी दे दे या फिर ऊपर चला जाए, रैली दे दे। लेकिन इसमें क्या होता है आपको बिकॉज़ ऑफ हेज आप थोड़ा रुक सकते हो कन्फर्मेशन के लिए कि मार्केट स्पॉट के नीचे क्लोजिंग दे रहा है या नहीं दे रहा। कि यहाँ पे मेरा ज़ोन है कि मेरा यहाँ पे स्पॉट के नीचे यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट टूल लगाते हो, यहाँ पे मेरा ज़ोन है, ये मेरा रेजिस्टेंस है, इस प्राइस पे मुझे निकलना है और ये मेरा टारगेट है। जैसे ही यहाँ पे आके मार्केट आके टच होता है तो आप ईज़िली निकल सकते हो। जैसे आप ईज़िली निकल सकते हो। अगर आप खुद पे कंट्रोल नहीं है, आप ट्रेड मैनेज नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे इसका 50% का स्तर लगा सकते हो। कि जस्ट एग्ज़ाम्पल कि आप का ये प्रीमियम है, कि आपका जो भी प्रीमियम है सपोज़ 200 ₹280 का ये ₹260 का प्रीमियम है, तो आप क्या करो इस पे क्या करो स्पॉट पे स्टॉप लॉस रख दो आप इसका कि ₹150 का आपने स्टॉप लॉस रख दिया कि अगर इतने पे आए तो आप निकल जाओगे। सपोज़ मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चला गया तो ये बढ़ेगा। हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? या फिर मैं देखो जैसे ही मार्केट नीचे गया तो मैं इसको ₹150 का एसएल लगा सकता हूँ। अगर मार्केट ₹260 का ट्रेड है, मैं एग्जिट प्राइस जो है कुछ भी रख दूँ या ₹300 320 रखूँ मैं एग्जिट प्राइस हम जैसे ही ऑप्शन ऑप्शन पे ₹20-25 का स्पॉट पे स्टॉप लॉस रख देता हूँ, उसके बदले में टारगेट लेता हूँ। तो सपोज़ जैसे मार्केट 100 पॉइंट मूव किया, जैसे आईटीएम जो ₹1 से मूव करता है, तो इसमें ₹100 गया तो ये 360 चला गया। तो ये मार्केट ऊपर चला गया। एग्जिट मैंने इसको 360 पे किया सपोज़। नो डाउट यहाँ का भी हैज़ मुझे ये कितने पॉइंट बढ़ा, ये 50 पॉइंट बढ़ गया। सो ये ₹85 चल बढ़ गया। हमने इसको कैलकुलेट कैसे किया? अगर ये ₹260 का अगर ये ₹100 बढ़ रहा है तो डेल्टा ₹1 से बढ़ रहा है। सो यहाँ पे ओटीएम जो है 0.2 से बढ़ेगा। तो ये ₹20 बढ़ जाएगा। अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो डेल्टा 100 से 360 हो जाएगा और ये 35 से 20 बढ़ जाएगा, ₹20। तो आप ये दोनों अगर अप्लाई करते हो और एग्ज़िट करते हो 100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद मार्केट आपको जहाँ पे आपको
नेकेड कॉल बाय करते तो चार इतने 7,500 का प्रॉफिट होता है, बट आपने इंश्योरेंस लिया था, इंश्योरेंस के आपने 3700 रुपये दिए और सेफेस्ट साइड जाके आपको इतने का प्रॉफिट हो गया। मार्केट ज़्यादा भी नीचे गिरता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना लॉस होगा, 2000, 3000, 1800, 18,000 का लॉस था। लेकिन मार्केट ऊपर जाएगा तो आप इतने कुछ पॉइंट जाके आपको एग्जिट कर सकते हो, या अपना ट्रेलिंग एसएल आप कोस्ट टू कोस्ट पे लगा सकते हो, कोस्ट टू कोस्ट। ये आपको प्रॉफिट देगा इतना। अगर आपको लॉस भी होता तो आपको यूजुअली इतना ही लॉस होता। अगर ये ट्रेड में आपके टारगेट हिट होता है इतना, तो आपका इतने का प्रॉफिट, इतने का लॉस होता, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो इसमें क्या है कि आप इसमें स्ट्रैटेजीज़ को बिल्कुल सिंपल रखो, जितना सिंपल स्ट्रैटेजी इतने इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ हैं ये। चीज़ें सिंपल रखो, स्ट्रैटेजीज़ कम रखो, चीज़ें को बिल्कुल सिंपल रखो ताकि आपको समझ आए अच्छे से। अब क्या होता है, मेरा एक ही फंडा है कि चीज़ें स्ट्रैटेजीज़ को बिल्कुल सिंपल रखो। अब क्या होता है जी, यूट्यूब पे ज़बरदस्ती ऐसे लाखों स्ट्रैटेजीज़ मिल जाएगी आपको। ज़बरदस्ती किसी ने यूट्यूब पे डाल दिया, आप उसे कॉपी कर लाते हो। तो उससे क्या होता है कि इससे इन हज़ारों स्ट्रैटेजीज़ हैं, इनकी जो वैल्यूज़ होती है, जो एक्चुअली काम में आती है, एक जो लॉन्ग टर्म में आपको सस्टेनेबल प्रॉफ़िट देगी, वही वही स्ट्रैटेजीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म में कंटिन्यूअसली प्रॉफ़िट देगी। यही इंट्रोड्यूस की है मैंने। अब पुट के लिए क्या है, वाइस वर्सा सेम, इसका ही अपोज़िट। पुट का भी बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। पुट के लिए मैं बैंक निफ्टी में बता देता हूँ आपको। मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट, ये समझो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस कौन-सा है? 48,000, 48,800। तो यहाँ का आप इन द मनी, आपको इसको हम रीसेट कर देते हैं। हम बैंक निफ्टी पे आते हैं। अब इसमें मंथली एक्सपायरी है तो हम अगली एक्सपायरी पे फिर चले जाते हैं। बैंक निफ्टी में हम अपोज़िट कर रहे हैं, इसमें पुट, ये हम इधर को सिलेक्ट कर लेते हैं पुट। सो हम मार्केट का है 48,600। इसकी आप क्या करो, पुट आप इसको बाय कर लेते हो। आपने 48,000 का पुट बाय कर लिया, 48। टारगेट इसमें क्या डिसाइड करो, टारगेट भले ही इसमें कुछ हो, आप टारगेट भले ही आपका कुछ भी हो, ये हो, आप टारगेट ये डिसाइड कर लो, आप इन इन द मनी है, ओटीएम है, आपका इन द मनी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ओटीएम का आपके हमेशा उसका ओटीएम का 1/4 या 2/3 इस रेशो से ओटीएम का आप प्रीमियम डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द मनी का प्रीमियम अगर ₹100 है, तो आप ओटीएम का ₹25 या ₹30 सिलेक्ट कर सकते हो। अगर इन द मनी आपका ₹100 है, तो आप ओटीएम ₹23 या ₹30 डिसाइड कर सकते हो। सो आप ये ऐसे प्रीमियम सिलेक्ट करोगे। रेशो शुड बी 1:2, तो ये आपको प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड देगा। तो इस हिसाब से हम सेल करेंगे इसका पुट। हमने हमने इसमें बाय किया गया है 48,600, ये पुट का क्या रेट है? ऑन अराउंड 700। सो आप इसमें सेल क्या करोगे? अप्रोक्स ₹200 का प्रीमियम आप इसमें सेल कर दोगे, 1/3 इसका, वन आप इसका प्रीमियम सेल कर दोगे। सो आप इसका 1/3 प्रीमियम अगर देखोगे पुट साइड कि ₹200 के आसपास कौन-सा है, तो आपको ये दिखता है 46,700। सो 1 लॉट आप क्या करोगे? ऐड पोज़ीशन सेल कर दोगे पुट की। सो आपने ये एक पोज़ीशन बाय कर लिया, ये एक पोज़ीशन सेल कर दिया। मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ 42,000, मैक्सिमम लॉस इज़ 14,000। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1:2 रेशो है, 1:3 रेशो है। सो दिस इज़ द डिसेंट प्रॉफिट एंड डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड। यहाँ पे आपने टारगेट क्या लिया? 46,700। सो यहाँ पे आप देख सकते हो
प्रीमियम 1:3 के आसपास है। लॉस भी आप अगर प्रीमियम को चेंज करते हो तो लॉस भी आपका थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, घट जाएगा, प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, घट जाएगा आपका। यहीं देखो आपको यहीं मैं एडिट कर देता हूँ सपोज़ ये 46,700 है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आएगा इसमें, दूसरे टैब पे चलते हैं ऐसे। सेम स्ट्राइक प्राइस बना देते हैं। तो बैंक निफ्टी में सेम स्ट्राइक प्राइस बना देते हैं। तो अभी बैंक निफ्टी कहाँ चल रहा है? 48,600 के हमने कॉल क्या की थी, बाय की थी। सॉरी, हम अभी क्या कर रहे थे, पुट सेल, हमने पुट बाय की थी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने 48,600 हमने बाय की है और यहीं 200 रुपये के आसपास का हम स्ट्राइक प्राइस सेल कर देते हैं। तो वहाँ आसपास कौन सा स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है हमें? ये दिख रहा है। हम इसको सेल कर देते हैं एक एक लोट। तो यहीं आपको क्या है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे डिफरेंस देखो। सपोज आप इसको प्रीमियम को कुछ थोड़ा ऊपर नीचे करते हो, ये 46,000 है, 48,600 था, 48,700 कर देते हो, स्ट्राइक प्राइस चेंज कर देते हो, आप सिंपली इसको बाय कर देते हो, तो इसमें प्रॉफिट में ड्रास्टिकली चेंज आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर नीचे हो जाएंगे। या आप इसको भी एक स्ट्राइक प्राइस 46,700 है, या आप इसको 800 करो, तो आप देखो कितना डिफरेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में एकदम। 3,000 रुपीज़ का डिक्रीमेंट हो गया यहाँ पे प्रॉफिट में। तो 46,700 देखो, ड्रास्टिकली आप देख सकते हो कितना स्ट्राइक प्राइस में कितना मूवमेंट आ रहा है। तो ऐसे ही आप इसको एडजस्ट करके स्ट्रेटजीज बना सकते हो अपनी। आपकी इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी भी अच्छी है, मैक्सिमम प्रॉफिट इतना हो गया आपका, और ये लॉस क्या है आपका यहाँ पे 15,000। So this is how you can select strike price and depend upon your risk reward. 1:3, 1:4 depend upon your risk reward. नो डाउट इसमें आपको रिस्क भी बढ़ गया, बट आपका रिवॉर्ड भी अच्छा खासा है। तो इसमें क्या है, मार्केट भी यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये स्ट्रैटेजी आपकी वर्क करेगी कि आपका इन द मनी का ये स्ट्राइक प्राइस है, ये रेजिस्टेंस आपने दिखा, यहाँ से मार्केट गिरेगी इस रेजिस्टेंस से। तो कहाँ तक गिरेगी मार्केट? यहाँ से 46,000 तक गिरेगी। 46,700 तक गिरेगी। सो यहाँ पे मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हो जाती है। सो यहाँ पे आपका प्रॉफिट, यहीं से आपको प्रॉफिट दिखाना शुरू हो जाएगा। तो मार्केट ये जो नीचे का जो ये प्रीमियम है ये आपको एक्सपायरी पे दिखेगा। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ तो आपको इतने 14,000 15,000 क्लोज होगा। तो ये आपको ड्रास्टिकली सडनली दिखने लग जाएगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस तुरंत। आप इसमें अपनी पोजीशन को तुरंत मैनेज भी करोगे, उसको एडजस्ट भी करोगे, इसमें एडजस्टमेंट भी सिखाऊँगा आपको अभी। आप लूज़िंग पोजीशन तो बनाओगे नहीं, अगर लूज़िंग होगी तो आप तुरंत मैनेज करोगे, उसे कट कर दोगे या फिर तो ये हर चीज़ सिचुएशन पे अलग-अलग होगी। आप ये एक्सपायरी पे बता रहे हैं, अगर आप क्लोज़ करते हो एक्सपायरी पे, यहाँ पे अगर क्लोज़ कर देते हो, इसको छोड़ देते हो, तो मैक्सिमम लॉस आपका 15,000 है। अगर लेकिन हम इस ट्रेड को एक्सपायरी तक ऐसे ही छोड़ेंगे नहीं। हम अगर मार्केट हमारे स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग मार्केट जाने लग जाता है, अगर मार्केट 4 दिन स्टेबल रहा, 5 दिन स्टेबल रहा, तो हम देखेंगे पहले दिन मंडे को कैसे मूव आया, फिर देखेंगे ट्यूसडे को कैसे मूव हुआ, हम उसे होल्ड करेंगे उसके अकॉर्डिंग। अब ये जो ऊपर वाला जो ये है रियल प्रॉफिट है आपको। आपका स्ट्राइक प्राइस क्या 48,700 और अभी मार्केट कहाँ है 48,600 पे। अभी मार्केट कितने पे है 48,600। अभी मार्केट अभी जस्ट नीचे 100 पॉइंट भी नीचे गिरता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बैंक निफ्टी के लिए 100 पॉइंट। तो ये 2000 का अप्रोक्स का प्रॉफिट का दिखाएगा आपको।
तो यहाँ पे पी एंड एल देखो आपको ब्लू बॉक्स वाला 5300 ऐसे। अगर एक्सपायरी तक मार्केट यहाँ पे क्लोज होगा आपका तो 20,000 का आपको प्रॉफिट होगा। और जैसे जैसे एक्सपायरी के पास मार्केट यहाँ पे आ जाएगा ये पी एंड एल आपका स्टेबल हो जाएगा। ये पुट क्रॉस कर देता है तो एक्सपायरी तक आपको इतना पी एंड एल आपका 44,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे लिमिट हो जाएगा और लॉस आपका लिमिट हो जाएगा एंड मैक्सिमम प्रॉफिट आपका ये हो जाएगा और ये आपका स्टेबल हो जाएगा बिल्कुल। और यहाँ पे टी प्लस जीरो देखो मार्केट 100-200 पॉइंट चला गया तो आपका इतना बड़ा लॉस नहीं होगा क्योंकि आपका यहाँ से कवर भी होगा। तो उस दिन मार्केट 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट भी गया तो आपको इतना बड़ा लॉस भी नहीं होगा। तो ये हो गया। अब इसका ड्रॉबैक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा। सो इस वीडियो में मैंने बहुत ईज़ी वे में बिल्कुल क्लियरली आपको बताया है कि आप बिल्कुल अंडरस्टैंड करने के लिए आप ओस्ट्रा पे इस स्ट्रैटेजी को डालो, इस पे डालो, इसको पेपर ट्रेड डालो या पेपर पोर्टफोलियो में आप इसको सेव कर लो। आपके यहाँ स्ट्रैटेजी लगती जाएगी, सेव होती जाएगी। इसका ड्रॉबैक बताता हूँ। इसका ड्रॉबैक ये है, यहाँ पे प्रॉफ़िट और लॉस लिमिट है। सपोज़ आपने ये शॉर्ट किया था, जैसे ही आपका प्रॉफ़िट आता है और मार्केट और गिरने लग जाता है, तो आपका प्रॉफ़िट एक लॉक हो गया, आपको उतना ही प्रॉफ़िट होगा। जैसे ही आपको वो टच हो जाता है, उसके बाद आपका प्रॉफ़िट रुक जाएगा, वहीं पे प्रॉफ़िट आपको हो लॉक हो जाएगा। आपको लग रहा है कि मार्केट अब फिर यहाँ पे आ गया मार्केट और यहाँ से मार्केट और गिरने वाला है और 500 पॉइंट गिरने वाला है यहाँ से मार्केट। लेकिन अब ये 500 पॉइंट थे आपके वेस्ट हो गए क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफ़िट लिमिटेड हो गया, नंबर ऑफ प्रॉफ़िट आपका लिमिट हो गया। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपका टारगेट हिट हो गया, तो आपने जो ओटीएम है, जो आपने शॉर्ट किया, जो उसने टच कर गया, वो ओटीएम से आईटीएम बनना शिफ्ट हो गया। आप तुरंत सारी पोजीशन आपको एग्ज़िट करनी है और यहाँ से एक नई पुट स्प्रेड आपको बनानी है। सो सपोज़ आपने यहाँ पे प्रॉफ़िट बुक किया, आपने प्रॉफ़िट बुक किया, अब इसको पुल बैक होने दो, फिर दोबारा से नीचे गिरना शुरू कर दे, यहाँ पे आप पुट स्प्रेड दोबारा बना दो, फिर ये प्रॉफ़िट आप कैप्चर कर दोगे। तो ठीक तरीके का आपको इसमें टेंशन नहीं, पूरा स्ट्राइक प्राइस आपका प्रीमियम जो है ज़ीरो होने का टेंशन नहीं है, आपको एक स्टेबिलिटी आपको अलग से मिलेगी। तो दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी ऑफ ऑप्शन बायर। तो आपका कैपिटल कितना यूज़ होता है, अब मैं आपको ये बताता हूँ, बास्केट में बताता हूँ। आपने ये देखा, तो यहाँ पे हम बास्केट में आते हैं। तो बास्केट में आपको बताता हूँ इसे बनाना बनाना कैसे है। हम यहाँ पे वैल्यूज़ डालते हैं। 48,600 की पुट पुट हम डाल देते हैं। ये हमने बाय करना है। तो 46,700 की आप पुट अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमने ये बाय करना है इन द मनी हमने बाय किया एंड ओटीएम हमने सेल कर दिया। अब आप ये देखो, आप गलती क्या करोगे, सपोज़ आपने ये किया, सेलिंग ऑर्डर ऊपर आ गया। एक ऑप्शन सेल करने का कितना लग रहा है? 1,52,000 डेढ़ लाख रुपए। अब यहाँ अब मैं देखो, एक ऑप्शन सेल करने का आपका कितना रुपए लग रहा है? 1,25,000। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक आईटीएम मैं बाय कर लूँगा 48,600 का। अब मैं यहाँ पे पुट बाय कर लिया। सो यहाँ पे मार्जिन फाइनल मार्जिन रिड्यूस हो गया। सो आप क्या करोगे, इस बाइंग पोजीशन को ऊपर ले लोगे। तो अब ये देखो, आपका ये मार्जिन आपका एडजस्ट हो गया। आपका ओवरऑल 43,000 में आपका काम चल जाएगा। आप किसी भी ट्रेड में आप एंटर करोगे, आपकी जो पहली पोजीशन होनी चाहिए वो बाइंग वाली होनी चाहिए। फिर बाद वाली पोजीशन होनी चाहिए, वो सेलिंग वाली पोजीशन होनी चाहिए। जब भी आप एग्जिट करोगे, तो आप
आप एग्ज़िट की पहली पोज़ीशन होगी सेलिंग वाली होगी और फिर बाद वाली पोज़ीशन आपकी बाइंग वाली होगी। ठीक है, गॉट इट? सो मैजिक इसमें ये है कि इसको आपको एडजस्ट करना पड़ा है। आपको एक ये सीक्वेंस सेट करनी पड़ती है। कभी भी आप ट्रेड में एंटर करते हो, किसी भी ट्रेड में एंट्री आपकी पहली पोज़ीशन होनी चाहिए बाइंग वाली, फिर बाद वाली पोज़ीशन होने वाली है सेलिंग वाली। और जब भी आप एग्ज़िट करोगे, तो एग्ज़िट में जैसे वो अपोज़िट करोगे, तो पहली पोज़ीशन होगी वो सेलिंग वाली होगी, बाद की पोज़ीशन होगी बाइंग वाली होगी। ठीक है? सिंपल। अब मैजिक देखना आप। देखो, अब आपको मैं दिखाता हूँ। अगर मैं इसको ऊपर कर देता हूँ सेलिंग वाली पोज़ीशन को तो आपका मार्जिन चेंज हो गया। आपको 1,52,000 में काम होगा। लेकिन जैसे ही मैं बाइंग वाली पोज़ीशन ऊपर कर देता हूँ, तो आपका मार्जिन फिर से कम हो जाएगा 43,000 में, 49,000 में आपका काम चल जाएगा। बस आपने एक्स्ट्रा थोड़ा पैसा दिया यहाँ पे और आपका इतने में 43,000 में आपका काम चल जाएगा। सो ये स्ट्रैटेजी ऑप्शन बायर के लिए है जो कि कम कैपिटल पे काम कर रहा है। इसे हम ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी बोलेंगे या ऑप्शन बायर की स्ट्रैटेजी है जो कम कैपिटल से ट्रेड करता है। बुल स्प्रेड, कॉल स्प्रेड। नेक्स्ट क्लास में मैं और भी स्ट्रैटेजीज़ की बात करूँगा। अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ की बात करेंगे। डायरेक्शनल ट्रेड कैसे लिया जाए, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड कैसे लिया जाए, लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड्स कैसे लिए जाए, ताकि आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो कि कौन-सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। आप इस पे कन्फ्यूज़ ना हो डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एंड रिवॉर्ड। सो अगली क्लास में ये बताएँगे। सो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस। हैव अ नाइस डे।